हम जब इस दुनिया में आते हैं तब हम सभी चीज़ों से अनजान होते हैं। ना ही हमें दुनियादारी का पता होता है, ना ही उनमें मिलने वाले रिश्तों का। लेकिन समय के साथ ही हमारे अंदर ये दोनों ही चीज़ों की समझ आती जाती है। हमें रिश्तों को निभाना सीखना पड़ता है, जिससे हमारा इस समाज में रहना आसान हो जाता है। क्योंकि बिना ये समझे कि आखिर रिश्ता कोई भी हो, पास का या दूर का, निभाना तो पड़ता ही है, क्योंकि इसमें हमारी ही खुशी छुपी होती है। तो क्यों ना हम इन रिश्तों को पूरी तरीके से निभाएं। हमारी जाने अनजाने की हुई कुछ गलतियां ही कभी कभी हमारे रिश्तों के बीच में दरार का काम कर जाती हैं। आखिर वो हमारी कौन सी गलतियां होती हैं जिनका ध्यान रखकर हम अपने रिश्तों को खराब होने से बचा सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपने किसी भी रिश्ते को दूर होने से बचा सकते हैं। हमारा सबसे पहला तरीका आता है ट्रांसपेरेंसी इन रिलेशनशिप, जो हर रिश्ते में होना ही चाहिए। अक्सर छुपाया वो जाता है जो या तो गलत होता है या फिर किसी दूसरे का जानना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आपका कोई भी रिश्ता जो उस बात को जानने का हक रखता हो, उसे पता होनी ही चाहिए, क्योंकि आपके बताने से आपका रिश्ता कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत होता है। इससे आपके बीच का ट्रस्ट कम नहीं बल्कि बढ़ता है। अक्सर लोग रिश्ते के टूटने के डर से आपस की बातों को छुपाते हैं, लेकिन ये आदत आपके रिश्ते को कमज़ोर करेगी। अगर आपने नहीं बताया और बात कहीं और से पता चलती है, तो ये आपके ऊपर के विश्वास को कम करने का कारण बनती है। इसीलिए बातों को छुपाने में नहीं बल्कि बताने की आदत ही आपके रिश्ते को मजबूत करेगी। हमारा दूसरा तरीका आता है बिल्ड योर ट्रस्ट। आज के टाइम में अक्सर आग लगाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन बुझाने वाले कम। आपकी एक कमज़ोरी किसी के लिए आपके रिश्ते के बीच में दरार डालने के लिए काफ़ी होती है। कोई भी रिश्ता बिना विश्वास के बहुत दूर तक नहीं चल पाता। रिश्ता कोई भी हो, विश्वास की वो डोरी होती है जो उसे बांधे रहती है। इसलिए किसी भी रिश्ते के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को जगह ना बनने दे। विश्वास रखें और बात चाहे कोई भी हो, आमने सामने बात करने के बाद ही किसी फैसले तक पहुँचे। सिर्फ दूसरों के कहने से किसी को भी गलत समझना आपके रिश्तों को कमज़ोर ही बनाता है, और कभी कभी यही रिश्ते टूटने का कारण भी बन जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान भी ज़रूर रखें। तीसरा तरीका आता है हमारा डोंट थिंक दैट एवरीवन इज़ फॉरएवर टू मी। माना चीज़ें हमारे हिसाब से होती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन जब तक हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हम सब कुछ अपने हिसाब से ही करें, ये ज़रूरी नहीं। दूसरे की पसंद नापसंद भी हमारे लिए मायने रखती है, तभी कोई रिश्ता लंबे समय तक चल पाता है। सिर्फ मैं और मैं ही, ये आपके रिश्ते को खुशी से बहुत दूर तक चलने नहीं देगी। इसीलिए दूसरे की बातों को भी सुनना, उनकी मर्जी का भी ध्यान रखना आपके रिश्ते को मजबूती देगा। इसीलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे, ये भी आपके रिश्ते को टूटने से बचाने का काम करेगा। हमारा चौथा तरीका आता है स्टॉप कंपैरिजन। सिर्फ मैं ही रिश्ते के लिए सब कुछ करता हूँ या करती हूँ, ये सोचने की आदत छोड़ दें। ये सोच आपके रिश्ते को कमज़ोर बनाने का कारण बनती है। कोई भी रिश्ता कभी भी एक तरफा नहीं होता। उस रिश्ते को चलाने के एफर्ट्स हमेशा दोनों तरफ से ही होते हैं। इसलिए खुद को ना ही दूसरे से कंपेयर करें और ना ही दूसरों को खुद से। किसी ने कभी बात को ख़त्म करके सब सही कर दिया तो कभी किसी दूसरे ने। ये अंडरस्टैंडिंग ही आपके रिश्ते को मजबूत करेगी। इसीलिए कभी भी आपस में खुद को कंपेयर ना करें। रिश्ते दोनों तरफ के एफर्ट से ही आगे बढ़ते हैं, और तभी उन रिश्तों में खुशी भी होती है। हमारा पांचवा तरीका आता है एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। आपने लास्ट टाइम अपने किसी भी रिश्ते में किसी छोटी सी बात पर भी सामने वाले को थैंक्स कब बोला था? क्या आपको याद है? जी हाँ, क्योंकि यही कुछ ग्रेटिट्यूड वर्ड्स यानी कि आभार जताने वाले शब्द ही रिश्तों को अंदर ही अंदर मजबूती देने का काम करते हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते, ये छोटी छोटी बातें भी हमारे रिश्ते को नया सा करने के लिए काफ़ी होती हैं। आपका उनके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, आपका ये जताना कि आपको उनका ये काम कितना अच्छा लगा, आपके रिश्ते को ही मजबूती देगा। और यकीन माने, ये सिर्फ सामने वाले को ही नहीं, आपको भी खुशी देने का कारण बन जाएगा। आप इन 5 बातों का ध्यान रखकर अपने किसी भी रिश्ते को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।